गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। एनवलप अपन पढ़ रहे थे, तो देखिए एनवलप में अपन दूसरे प्रकार के क्वेश्चन कर रहे थे, यानी जब प्राचल एक की जगह दो प्राचल दिए गए हों और वो किसी एक संबंध द्वारा संबंधित हो। तो एक क्वेश्चन आपको मैंने करवा दिया है, इसे पहले वाली क्लास में समझ में आपको आ गया। अब देखिए इसमें केवल दो एग्जाम्पल है, एक मैंने आपको करवा दिया है और जो दूसरा एग्जाम्पल है वो आप लोगों को करना है। ठीक है, आप उसको देख लेना, बुक में से समझ में आ जाएगा। जो उसका तरीका है वो जो अपन ये कर रहे हैं क्वेश्चन इसके जैसा है। ठीक है, तो सेम केवल वहाँ पे कुछ न संख्याएं चेंज है। ठीक है, ए बी की जगह कुछ और मान होंगे, बस वही है, लेकिन जो तरीका है वो सेम रहेगा इसका। ठीक है, तो दूसरा एग्जाम्पल है वो आप लोग करो। ठीक है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब ये है क्वेश्चन, इसको करते हैं। तो अपन ने पढ़ा कि दो प्राचलों के रूप में कोई एक संबंध दिया गया हो, तो वहां से किसी एक प्राचल का मान ज्ञात कर लेते हैं और वो अप्लाई कर देते हैं वक्र कुल के समीकरण में। एक प्राचल बन जाएगा और फिर उसका आप आकलन करके उस प्राचल को हटा सकते हो, इससे पहले वाले जो आपको कराई गई विधि उससे। ठीक है, अब इसमें क्या है कि देखो यहाँ से ये आपको पहले इसको पढ़िए क्वेश्चन को। वक्र कुल अंडर रूट एक्स अपॉन ए प्लस अंडर रूट वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 का एनवॉल्यूम ज्ञात कीजिए। जबकि ये आपको दो संबंध दिए हैं। पहला है ए बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर, दूसरा है ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन इज इक्वल टू सी की पावर एन। तो देखिए यहाँ पे इसमें दूसरा तरीका है। एक तरीका तो हो गया है कि जैसे एक प्राचल का मान ज्ञात करते हैं और वो अप्लाई कर देते हैं, लेकिन अगर मान लो यहाँ से आप मान ज्ञात करते हो, मान लो ऐसे ए का मान ज्ञात किया सी स्क्वायर अपॉन बी, या पहले की बात कर रहा हूँ, या मान लो मान ज्ञात किया बी का सी स्क्वायर अपॉन ए, और वो आप इसमें अप्लाई करते हो। ठीक है, तो यहाँ से जो इसका थोड़ा सा अप्लाई करना है वो आसान नहीं हो पाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका है उससे आप देखिएगा, उसी तरीके से आपको दूसरा एग्जाम्पल करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस एक दो क्वेश्चन है, इसके बाद भी ये एनवॉल्यूम आपका खत्म है। तो देखिए इसमें आपको करना क्या है, जो आपको दो प्राचल दिए गए हैं ए और बी, सी तो इसमें कांस्टेंट है। ठीक है, तो जो आपको दो प्राचल दिए गए हैं उनको आपको कोई एक अन्य लेना चर टी और उसका फलन मानना है। यानी जो प्राचल ए और बी है आपको, है ना, जो संबंध दिया गया है, ठीक है, उनका आपको प्राचल टी के सापेक्ष क्या करना है, यानी आपको लेना है इसमें कि प्राचल ए और बी जो आपका टी है उसका क्या है, फलन। ठीक है, तो ये थोड़ा सा नया तरीका है, देखिए समझ में आ जाएगा, आराम से करते हैं। ये तो हो गया वक्र कुल का समीकरण, पहला पार्ट कर रहे हैं। तो जो प्राचल है उसका संबंध वो क्या है, ए बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर, उसी हिसाब से दूसरा हो जाएगा और इसी हिसाब से आपका दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, दो पार्ट है इसके लिए। एंड प्राचलों में संबंध है ए बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब देखिएगा आप, करना क्या, देखिए आपको यदि प्राचलों ए और बी को टी का फलन मान लिया जाए, तब समीकरण ए का क्या करना है, टी के सापेक्ष आकलन करना है। ठीक है, ए और बी का, x और y क्या हो जाएंगे,
कांस्टेंट हो जाएंगे। समीकरण एक का आपको टी के सापेक्ष अवकलन करना है और टी है वो फलन है किसका, ए और बी। ए और बी वो आज टी का फलन है, मतलब ए और बी का मान टी के पदों में है, तो जो यहाँ पे टी के सापेक्ष होगा वो ए का होगा और बी का होगा। ठीक है, एक्स और वाई क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। अंडर रूट एक्स ऐसे कैसे, ये कितना है 1/√a, यानी 1/a की पावर 1/2, ऊपर जाएगा तो a की पावर -1/2, कितना होगा इसका -1/2, a की पावर -3/2 और फिर a का t के सापेक्ष डेल a बाई डेल t। ठीक है, इस तरीके से दूसरा भी इसी प्रकार हो जाएगा। रूट y, इसका भी सेम, एक का 0। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आकलन करना है, इसका a और b का। ये ऊपर जाएगा एक की पावर -1/2, b की पावर -1/2, x की पावर n के फॉर्मूले से हो जाएगा, जानते हो आप। देखिए यहाँ से कौन आ जाएगा -1/2 -1/2, कहाँ चला जाएगा 0 में। अंडर रूट एक्स ये आएगा नीचे की पावर 3/2 डेल डी बाई डेल टी प्लस अंडर रूट वाई, ये नीचे आएगा बी की पावर 3/2 डेल बाई डेल टी इज इक्वल टू 0। ये प्लस का उधर जाके माइनस का, डेल ए बाई डेल टी और ये अपॉन जाएगा तो डेल बी अपॉन डेल टी माइनस अंडर रूट वाई अपॉन अंडर रूट एक्स, ये इधर जाएगा एक की पावर 3/2 अपॉन बी की पावर 3/2। तो ये मान आ गया डेल ए बाई डेल टी अपॉन डेल बी बाई डेल टी। ठीक है, ये आपने क्या किया है, समीकरण एक और समीकरण एक वो पहले पार्ट के लिए भी दूसरे पार्ट के लिए भी है। ठीक है, तो समीकरण एक का टी के सापेक्ष अवकलन किया है। टी क्या है, ए और बी को आपने टी का फलन माना है। ठीक है, तो इस प्रकार मान आ गया डेल अपॉन डेल टी अपॉन डेल बी अपॉन डेल टी, समीकरण एक का। इसी प्रकार समीकरण एक का करेंगे टी के सापेक्ष दूसरे के लिए, तब भी यही मान आएगा। ठीक है, सेम, इसमें क्या दिक्कत है, चेंज कहाँ होगा। अब आपको टी का सापेक्ष जो करना है वो दिए गए संबंध के लिए करना है। एक बार करेंगे ए बी इक्वल टू सी स्क्वायर के लिए, पहला आंसर आ जाएगा। एक बार करेंगे ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन इक्वल टू सी की पावर एन, यानी एक और दो से आपको मान निकालना है डेल अपॉन डेल टी अपॉन डेल बी अपॉन डेल टी। ठीक है, एक मान ये हो जाएगा, एक मान यहाँ से आ जाएगा, दोनों ही तुलना कर देंगे प्राचल का समीकरण। एक मान यहाँ से आ जाएगा, एक मान ये, उनके दोनों ही तुलना कर देंगे प्राचल का समीकरण। ठीक है, तो आप यहाँ तक लिखिए एक बार। अब आपको आगे इसमें क्या करना है, तो अपन पहला याद कर रहे हैं तो पहला समझ लेंगे ए बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर, उसका टी के सापेक्ष करेंगे और मान याद करेंगे डेल अपॉन डेल टी अपॉन डेल बी अपॉन डेल टी, समीकरण 4 आ जाएगी। ठीक है, दोनों ही मान है किसके, डेल अपॉन डेल टी अपॉन डेल बी अपॉन डेल टी।
इनको बराबर रख देंगे, हल कर लेंगे, देख लेते हैं क्या आता है। ओके, नोट करो। ए बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर, समीकरण 2 से। अब यहाँ से इसका मान ज्ञात करना है, डेल ए अपॉन डेल टी, डेल बी अपॉन डेल टी। सबसे पहले तो ए और बी को अलग अलग आपको करना होगा। देखिए इसका दोनों तरफ लॉग ले लिया, लॉग ए बी इज इक्वल टू लॉग सी स्क्वायर, लॉग ए प्लस लॉग बी और इंटू लॉग सी। इसका कर देते हैं टी के सापेक्ष आंशिक अवकलन। तो पहले तो लॉग ए का करेंगे, 1 अपॉन ए, फिर ए का डेल ए बाई डेल टी। इसी प्रकार log b का 1 अपॉन बी और फिर b का डेल बी बाई डेल टी और 2 log c कांस्टेंट है, पूरा ही किसी के सापेक्ष करो 0। ये देखिए डेल ए अपॉन डेल टी, ये उधर चला गया माइनस, डेल ए अपॉन डेल टी अपॉन डेल बी अपॉन डेल टी का मान क्या गया माइनस ए अपॉन बी। समीकरण 4। समीकरण 3 और समीकरण 4 की तुलना कर देते हैं। ये ऐसे समझ लीजिए कि समीकरण 3 से इसका मान यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, एक ही चीज है। माइनस अंडर रूट वाई अपॉन अंडर रूट एक्स ए की पावर 3/2 अपॉन बी की पावर 3/2 और इसके बराबर में क्या जाएगा माइनस आई ए अपॉन बी। माइनस से माइनस कैंसिल, सही है। ए की पावर 3/2, ए की पावर 1 इंटू ए की पावर 1/2, ए से कैंसिल, इसी प्रकार बी से बी कैंसिल, क्या बचेगा बी की पावर 1/2, ए की पावर 1/2। देखिए अंडर रूट वाई और ये बी की पावर 1/2, इसको साथ के लिख सकते हो, अंडर रूट वाई अपॉन बी। ये उधर जाएगा अंडर रूट एक्स ऊपर, ये आ जाएगा नीचे, तो ये क्या हो जाएगा बराबर में अंडर रूट एक्स अपॉन ए। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो अपॉन में 1 ए मान आएगा वापस। इसको ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि जो आपको पास मान दिया गया है अंडर रूट एक्स अपॉन ए प्लस अंडर रूट वाई अपॉन बी, वो मान अपने आप के काम में आ जाएगा जब आप इसमें अप्लाई करोगे अनुपात समानुपात का नियम।
ये दोनों ऐसे कैसे वहां पे, इसका योग प्लस इसका योग यहाँ गया, इसका योग प्लस इसका योग यहाँ गया, इसका मान 1, समीकरण 1 से, और ये 1 + 1 2। ये दो पद थे, इसे अपना तीसरा पद आ गया 1/2, फर्स्ट और थर्ड से, सेकंड और थर्ड से। एक का तो कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। हाँ, ये तो केवल अपन ने अनुपात समानुपात का नियम अप्लाई करने के लिए किया था। फर्स्ट और ये थर्ड 1/2। ये 2 इधर आ गया, 2√y, ये उधर चला गया √b। जो b है उसका मान कितना आ गया 4y। अंडर हटा दिया, दोनों तरफ क्या कर देंगे वर्ग। सेकेंड एंड थर्ड से थोड़ा सा चेंज होगा, √x अपॉन n इक्वल टू 1/2। टू √x इक्वल टू √a इज इक्वल टू 4x। और ए और बी कहाँ से सकते हैं, जो आपको संबंध दिया गया है ए बी इज इक्वल टू c², उसमें ए का मान रखिए और बी का मान रखिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यहाँ से जो क्वेश्चन आएंगे उनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। ठीक है, कुछ नया था और कुछ ये आपका पहले भी था, अनुपात समानुपात समझ में आया होगा। ठीक है, लिख लो इसको। ए बी इज इक्वल टू c² रखेंगे, इसका मान 4x इंटू 4y इज इक्वल टू c²। तो क्या होगा आपका एनवलप का समीकरण, कौन से के लिए, √x अपॉन a प्लस √y अपॉन b इज इक्वल टू 1 के लिए। वो क्या है, वक्र का समीकरण, और जबकि संबंध ए बी इज इक्वल टू c²। ठीक है, अब ज्ञात करेंगे संबंध दूसरे के लिए, a की पावर n प्लस b की पावर n इज इक्वल टू c की पावर n के लिए। अब इसका करना है प्राचल t के सापेक्ष, a की पावर n और a की पावर n का करना है t के सापेक्ष। तो पहले तो a की पावर n का हो जाएगा और फिर a का। देखिए a की पावर n का करोगे n, a की पावर n -1, फिर a का डेल बाई डेल टी, b की पावर n का n, b की पावर n -1, फिर b का डेल बाई डेल टी इज इक्वल टू 0। n है वो दोनों में कॉमन आ रहा है, कहाँ चला जाएगा, 0 में
ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा पर बी की पावर एन माइनस वन डेल बी बाई डेल टी, और ये इधर प्लस का ए की पावर एन माइनस वन डेल ए बाई डेल टी। ओके, डेल ए बाई डेल टी अपॉन डेल बी बाई डेल टी, इसका मान माइनस में बी की पावर एन माइनस वन अपॉन ए की पावर एन माइनस वन। तो ये आ गया इस दूसरे संबंध का जब आपने टी के सापेक्ष अवकलन किया। अब इसका मान रखेंगे, ठीक है, जो आपने वक्रकुल का समीकरण है डेल अपॉन डेल टी अपॉन डेल बी अपॉन डेल टी, वहां से जो मान निकाला उसको इसके बराबर रखेंगे। इससे पहले वाले में क्या किया था कि जो ए बी इक्वल टू सी स्क्वायर है उसका किया, उसके बराबर रख दिया, ठीक है। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, जो संबंध है उसको चेंज करना है, वक्रकुल का समीकरण है वो दोनों के लिए सेम है यहाँ पर। ओके, फिर देखिए तो ये मान था डेल अपॉन डेल टी अपॉन डेल बी अपॉन डेल टी का माइनस अंडर रूट वाई अपॉन अंडर रूट एक्स ए की पावर 3/2 अपॉन बी की पावर 3/2। माइनस से माइनस कैंसिल, बी की पावर एन अपॉन में चला जाएगा, ये है क्या बी की पावर माइनस वन अपॉन में आएगा तो बी की पावर वन, ए की पावर एन माइनस वन, ए की पावर एन ऊपर जाएगा तो ए की पावर यहाँ से हट जाएगा, बी की पावर यहाँ से हट जाएगा, वही बचेगा ए की पावर 1/2 बी की पावर 1/2। ठीक है, यहाँ तक अंडर रूट वाई अपॉन अंडर रूट एक्स इंटू ए की पावर 1/2 अपॉन बी की पावर 1/2 इज इक्वल टू बी की पावर एन अपॉन ए की पावर एन। यहाँ तक लिख दीजिए एक बार, यहाँ आएगा नहीं फिर करते हैं। इसके आगे ऐसा लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अंडर रूट वाई अपॉन अंडर रूट बी, तो ये इधर आ जाएगा तो बी की पावर, ये उधर चला जाएगा अंडर रूट एक्स, ये अपॉन में आ जाएगा अंडर रूट ए की पावर एन। ओके, इसके साथ हो जाएगा एक ही बात है, यहाँ से इसका एक ही मतलब है अंडर रूट एक्स अपॉन ए की पावर एन। ये क्या हो जाएगा इसी प्रकार से अंडर रूट वाई अपॉन बी की पावर। अब इसमें आपको पता ही है अनुपात समानुपात का नियम अप्लाई कर देंगे।
इसको जोड़ दिया इसके साथ, इसको भी जोड़ देंगे इसके साथ। तीसरा पद क्या जाएगा, अंडर रूट एक्स अपॉन ए प्लस अंडर रूट वाई अपॉन बी अपॉन ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन। इसका मान एक समीकरण एक से फर्स्ट और थर्ड से क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स अपॉन ए का मान ये इधर आ जाएगा, एक की पावर एन अपॉन एक की पावर एन प्लस बी की पावर एन। यह यहाँ से अंडर रूट एक्स का मान, ये अंडर रूट ए इधर चला जाएगा तो ए की पावर एन इंटू अंडर रूट ए अपॉन ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन। अंडर रूट एक्स का मान ए की पावर एन प्लस 1/2 अपॉन ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन। अंडर रूट एक्स का मान ए की पावर एन प्लस 1/2, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन का मान है सी की पावर एन। ये आपको यहाँ पे दिया गया है, अप्लाई कर देंगे सी की पावर एन। ये आपको दिया गया है ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन इज इक्वल टू सी की पावर एन। क्या आ जाएगा, ए की पावर एन प्लस 1/2 का मान सी की पावर एन इंटू अंडर रूट एक्स। मान याद करना है, ए का ध्यान दे ए और बी का, वही जिससे पहले वाले ने किया। दो एलसीएम आ जाएगा, ए की पावर 2l प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू सी की पावर एन अंडर रूट एक्स। ए का मान कितना हो जाएगा यहाँ से, सी की पावर एन अंडर रूट एक्स। यहाँ से इसकी पावर हटानी पड़ेगी, दोनों तरफ पावर ले लीजिए, 2 अपॉन 2l प्लस 1 यहाँ से हट जाएगी और उसके पावर मिल जाएगा। ए का मान क्या हो जाएगा, सी की पावर एन इंटू अंडर रूट एक्स और उसकी पूरे की पावर 2 अपॉन 2n प्लस 1। इसी प्रकार मान आ जाएगा बी का सेकेंड और थर्ड से। अंडर रूट वाई अपॉन बी का मान ये इधर चला जाएगा, बी की पावर एन अपॉन ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन। अंडर रूट सो वाई एक्स का मान ए बी की पावर एन इधर चला जाएगा, अंडर रूट बी इसका मान सी की पावर एन। ए बी की पावर एन प्लस 1/2 इधर चला जाएगा, सी की पावर एन इंटू अंडर रूट वाई
ये क्या हो जाएगा, बी की पावर 2n प्लस 1/2 इज इक्वल टू सी की पावर n अंडर रूट y, यहां से b का मान सी की पावर n अंडर रूट y और उसकी पावर कितना हो जाएगा 2n प्लस 1। ये ए और बी के मान किसमें रख देंगे, जो आपको दिया गया है, ए की पावर n प्लस बी की पावर n इज इक्वल टू सी की पावर, ए और बी हट जाएंगे, क्या आ जाएगा एनवलप का सम। ओके करो। ए और बी के मान ए की पावर n प्लस बी की पावर n इज इक्वल टू सी की पावर n में रखने पर ये ए का मान, ये बी का मान और बाकी ऐसे का ऐसे। तो देखिए सी की पावर कितनी हो जाएगी, कुल 2 इंटू एन 2n स्क्वायर अपॉन 2n प्लस 1, सी की पावर कितनी हो जाएगी 2n स्क्वायर अपॉन 2n प्लस 1। अब देखिए अंडर रूट एक्स यानी एक्स की पावर 1/2 और ये यहाँ पे आएगा एक्स की पावर 1/2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे कितना बचेगा n अपॉन 2n प्लस 1। ठीक है, इतना हो गया क्लियर। जो सी है उसकी पावर क्या हो जाएगी 2n स्क्वायर अपॉन 2n प्लस 1, एक्स की पावर जो होता है 2 से कैंसिल, तो यहाँ से क्या बचेगा n अपॉन 2n प्लस 1। इसी प्रकार इसका कितना हो जाएगा सी की पावर 2n स्क्वायर अपॉन 2n प्लस 1, और जो आपका y है उसकी जो पावर 1/2 है वो 2 से कैंसिल, y की पावर n अपॉन 2n प्लस 1 इज इक्वल टू सी की पावर n। यहां से यह आ जाएगा आपका कॉमन, ये कॉमन आ जाएगा सी की पावर 2n स्क्वायर अपॉन 2n प्लस 1 और बाकी शेष बच जाएगा। ये इधर आएगा तो इसकी पावर कितनी रहेगी सी की पावर -2n स्क्वायर अपॉन 2n प्लस 1, ये ऐड हो जाएंगे दोनों। सी की पावर n-2n स्क्वायर अपॉन 2n प्लस 1, n से आ जाएगा 2n प्लस 1, n से मल्टीप्लाई करोगे 2n स्क्वायर प्लस n माइनस का 2n स्क्वायर अपॉन 2n प्लस 1, और ये सब सी की पावर में।
आंसर क्या है, ये 2n स्क्वायर से 2n स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा c की पावर n अपॉन 2n प्लस 1, और इधर क्या बचा x की पावर n अपॉन 2n प्लस 1 प्लस y की पावर n अपॉन 2n प्लस 1। देख सकते हो आप बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हुए जो घात दोनों सेम रही है, तो यहाँ पे भी सेम है, x की देख लो, y की देख लो, c की देख लो। तो ये आपके दो समझ सकते हो, दो क्वेश्चन हो गए यहाँ पे, ठीक है। अब आपको इतना करना है, इसको एक दो बार थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना, और 2 नंबर एग्जाम्पल जो कि बिल्कुल हो इसी की तरह है आपको वो करना है, ठीक है। तो ये एनुअल लूप के ना जितने भी मोस्ट क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे, वो आपको सारे करवा दिए गए, ठीक है। एग्जाम्पल आपको मैंने जो जो कहा वो एग्जाम्पल आपको करने हैं, ठीक है। इससे बाहर एनुअल लूप का कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। इससे अगली क्लास में अपन इसको पढ़ेंगे उच्चिष्ट और निम्निष्ट को, तो आप उसको देखना थोड़ा सा। ये एनुअल लूप यहाँ पे आज समाप्त होता है, ओके।